नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज 2 अक्टूबर है, लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी की जयंती। इसके साथ ही आज विजयदशमी है और आज ही आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं। 1925 में गठित हुआ आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सम्मेलन, रैलियां, बैठकें आयोजित कर रहा है। और जिस तरह से 5 अक्टूबर को होने वाले उसके बड़े कार्यक्रम के लिए चीफ जस्टिस की मां कमल ताई को आमंत्रित किया गया था और उन्होंने मना कर दिया, यह कह करके कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, मैं आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मैं आरएसएस की मुख्य अतिथि नहीं बन सकती। उन्होंने खुले शब्दों में विरोध करते हुए इनकार कर दिया मुख्य अतिथि बनने के लिए। आरएसएस का गुणगान मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं और आरएसएस के तमाम कार्यकर्ता, प्रचारक और स्वयंसेवक कर रहे हैं। तो आरएसएस का गुणगान क्यों? आज ही कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा है कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है। इसका महिमा मंडन क्यों? आरएसएस कभी भी देशभक्त नहीं रहा है। आज़ादी की लड़ाई के समय आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का बहिष्कार किया था। कोई भी संघ का पदाधिकारी या नेता आरएसएस के लिए देश के लिए, आज़ादी के लिए जान नहीं दिया, बल्कि गद्दारी करते हुए इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, मुखबिरी की, जासूसी की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की छोटी छोटी घटनाओं को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने का काम किया। तो आरएसएस का महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है? आपको मालूम होना चाहिए कि आरएसएस अंग्रेजों की गुलामी करता था और इसके एवज में आरएसएस को, सावरकर को और सावरकर जैसे कई नेताओं को पेंशन यानी घूस दिया करता था ब्रिटिश सरकार के हुक्मरान। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसने संविधान को कभी नहीं माना। संविधान लागू होने के दिन 26 नवंबर 1950 को आरएसएस ने अंबेडकर की शव यात्रा निकाली, संविधान की कॉपी को फूंका और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया। आरएसएस का कहना है कि भारतीय संविधान में मनुस्मृति से कुछ नहीं लिया गया। आरएसएस चाहता था कि मनुस्मृति को संविधान बनाया जाए आज़ादी की लड़ाई के बाद स्वतंत्र भारत में, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर, नेहरू, पटेल और गांधी जी तमाम नेताओं ने मिलकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिम्मेदारी सौंपा संविधान बनाने के लिए, जो आरएसएस पसंद नहीं करता था। बाबा साहब से नफरत इसलिए करता था कि बाबा साहब हिंदू धर्म के कट्टर विरोधी थे और उन्होंने पहली बार मनुस्मृति दहन किया था 1927 में। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिस पर 3 बार बैन लगाया जा चुका है। आज़ादी की लड़ाई के बाद और संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले 1975 में, सबसे पहले गांधी जी की हत्या के बाद 1948 में आरएसएस पर बैन लगा। दूसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी ने बैन किया और तीसरी बार
1992 में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया गया था और दंगे फसाद शुरू किया था आरएसएस ने, तब इसके ऊपर नरसिंहा राव सरकार ने बैन लगाया था। तो सरदार पटेल से लेकर नरसिंहा राव तक ने आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन पिछले 11 सालों से जिस तरह से आरएसएस का नंगा नाच चल रहा, जिस तरह से संघ प्राइमरी स्कूलों को बंद कराने पर आमादा है और जिस तरह से संघ ने तमाम छात्रों और उच्च शिक्षा के छात्रों की किताबों का भगवाकरण करने का काम किया है, जिस तरह से प्रोफेसरों की नियुक्ति में, अध्यापकों की नियुक्ति में संघ के लोगों को भर्ती किया गया है और ओबीसी, एससी, एसटी के पीएचडी किए हुए, एमए किए हुए, एमफिल किए हुए लोगों को नजरअंदाज किया गया। ओबीसी के लिए 27% सीटें आरक्षित हैं, लेकिन उन्हें नॉट फाउंड सुइटेबल कह करके रिजेक्ट कर दिया और प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक में अध्यापकों की नियुक्ति में आरएसएस के लोगों को प्राथमिकता दिया गया। तो आरएसएस का महिमा मंडन क्यों किया जाए? क्योंकि इसने स्वतंत्रता संग्राम के तमाम योद्धाओं, शहीदों का अपमान किया था। चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, सुखदेव और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का भी इसने अपमान किया था। इन्हें अराजक कहा था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आरएसएस ने कभी पसंद नहीं किया और इनकी जासूसी करने का काम किया। जिन्ना के साथ मिलकर के सिंध और बंगाल में सरकार बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 में ब्रिटिश सरकार को पत्र लिख करके भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए गुहार लगाया था। इस तरह से आरएसएस ने तिरंगे झंडे का बहिष्कार किया। आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद संविधान की प्रतियां जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान में और कई अन्य जगहों पर आरएसएस के द्वारा जलाई गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान तो एक बार नहीं, सैकड़ों बार किया गया। उनकी सैकड़ों मूर्तियां, स्टैचू को खंडित किया गया और उनकी शव यात्रा निकालने का काम आरएसएस ने किया। वर्ण व्यवस्था लागू करके ओबीसी, एससी, एसटी को वर्ण व्यवस्था के दलदल में फिर से झोंकने के लिए जिस तरह से आरएसएस समरसता की बात करता है, वह समरसता नहीं है, बल्कि वह ओबीसी, एससी, एसटी को नीच और अछूत बनाने के लिए आज के प्रगतिशील युग में भी उसकी साजिश है। जिस तरह से आरएसएस ने इस देश की संप्रभुता को नष्ट करने का काम किया है और एक आपराधिक मानसिकता को जन्म दिया है। जी हाँ, आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो 1925 से, यानी पिछले 100 सालों से अस्त्र शस्त्र की पूजा करता आया है। आज विजयदशमी के दिन भी नागपुर में मोहन भागवत ने अस्त्र शस्त्र की पूजा किया, उसके बाद भाषण दिया और उनके भाषण में जो डर दिखाई दे रहा था वह यह था कि कहीं ऐसा न हो कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह भारत में भी तख्ता पलट हो जाए। मोदी सरकार के बचाव के लिए उन्होंने चिंता व्यक्त की और अराजक कहा उन युवाओं को जिन युवाओं ने क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए सरकार का तख्ता पलट कर दिया बांग्लादेश में, श्रीलंका में और नेपाल में। मोहन भागवत का दुख इसलिए भी ज़्यादा है कि पिछले 100 सालों में आरएसएस ने अपने एजेंडे को पूरा नहीं कर सका है।
न तो हिंदू राष्ट्र बन सका और न संविधान की जगह मनुस्मृति लागू हो सकी। इसलिए आरएसएस का सबसे बड़ा दुखड़ा यही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सका, भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को चौपट नहीं किया जा सका। और जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने कहा कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, तो उनका यही मानना था कि संविधान को बदल करके हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करेंगे। इन सब हथकंडों में आरएसएस विफल रहा। आरएसएस के 3 बड़े दुश्मन माने जाते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन आरएसएस मुसलमानों को मानता है और चाहता है कि मुसलमानों से इस देश से निकाल करके मुस्लिम देशों में भेज दिया जाए और मुस्लिम देशों के हिंदुओं को भारत में बुला लिया जाए। इसके लिए 2019 में मोदी सरकार ने एक कानून बनाया, CAA और NRC का। कानून को लागू करने के भी जमहत मोल लिया, लेकिन इसका घोर विरोध हुआ पूरे देश में और उसी समय कोरोना आ गया। CAA NRC को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा और मुसलमानों को बाहर देशों में, मुस्लिम देशों में भेजने का इनका मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया और मुस्लिम देशों से बांग्लादेश, पाकिस्तान और तमाम मुस्लिम देशों से हिंदुओं को बुलाने, भारत की नागरिकता देने का इनका मंसूबा फ्लॉप हो गया। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो इस देश के अल्पसंख्यकों, चाहे वो बौद्ध हो, पादरी हो, ईसाई हो, किसी भी अन्य धर्म के हो, उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ईसाइयों के चर्च को तहस नहस करने का काम जिस तरह से पिछले 100 सालों में आरएसएस ने किया है, ऐसा देश में क्या दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। आरएसएस चाहता है कि इस देश से मुसलमानों के धार्मिक स्थल, उनके पुरावशेषों, उनकी विरासत को तहस नहस कर दिया जाए और उनकी देश भर में निर्मित करीब 3,000 मस्जिदों को जमी दोज करके वहां पर मंदिर बनाया जाए। इसके लिए बाकायदा आरएसएस ने प्रयास भी किया, संभल से लेकर के अजमेर तक और कई अन्य ठिकानों पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अभी कुछ समय पहले कह चुके हैं कि काशी और मथुरा पर भी संघ दावा करता है। हालांकि संघ डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ेगा काशी और मथुरा के लिए, लेकिन संघ के प्रचारक, स्वयंसेवक अगर संघ से अलग जा करके लड़ाई लड़ते हैं तो उनका समर्थन करेगा। अयोध्या में मंदिर बनाने के बाद खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हमारा मुख्य एजेंडा पूरा हो गया है, अयोध्या में मंदिर बन गया है, अब हर मस्जिद के नीचे शिवालय और शिव की मूर्ति तलाशने की जरूरत नहीं है, अब मस्जिदों को ढहाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही संघ प्रमुख पिछले दिनों पलटी मार गए और काशी और मथुरा पर भी दावा कर दिया। तो संघ जो देश को तोड़ने के लिए काम कर रहा है, समाज को विखंडित करने का काम कर रहा है, वर्ण व्यवस्था को फिर से लागू करने का काम कर रहा है, मनुस्मृति को संविधान बनाने की इच्छा शक्ति रखता है और धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा 100 साल पहले बनाया है, उस एजेंडे को अब निकट भविष्य में आरएसएस पूरा करना चाहता है। आज इस देश में 2 धाराएं बह रही हैं। पहली धारा का नेतृत्व राहुल गांधी संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के आरएसएस का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और भारत को तोड़ने वाली शक्तियों से सावधान कर रहे हैं। ओबीसी, एससी, एसटी के हक के लिए, उनकी जनगणना के लिए, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ आरएसएस खड़ा है जो कि इस देश को प्रगति के रास्ते से हटा करके वर्ण व्यवस्था के रास्ते पर 2000 साल पहले
की गुलामी और जहालत की ओर ले जाना चाहता है और इस देश के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहता है। फैसला आपके हाथों में है। ओबीसी, एससी, एसटी की संख्या इस देश में 85 से 90% तक है। अगर ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं की आंखें खुलेगी और वह संघ का विरोध करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे और राहुल गांधी का हाथ मजबूत करेंगे, तभी देश बचेगा, तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा और तभी भारत की साझा संस्कृति बचेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।